गुड मॉर्निंग एवरीवन। मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मैं बबीता डिमरी। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का क्रैश कोर्स, जिसमें हमने पिछले लेसन में भाषा पर चर्चा की थी। हमने पढ़ा था कि भाषा की परिभाषा, उसके प्रमुख अंग, उसके भेद और उसके नियमों के बारे में। हमने पिछले लेसन में ये भी पढ़ा था कि विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा के जो 4 अंग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला था ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द और वाक्य। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। किसी भी भाषा के लिए जिस तरह से ध्वनि, वर्ण, वाक्य आवश्यक है, उसी तरह प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है और उसे एक लिपि की आवश्यकता होती है। तो आज हम लिपि पर चर्चा करेंगे। चलिए पढ़ते हैं लिपि के बारे में कि लिपि क्या है। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। भाषा और लिपि का बहुत गहरा संबंध है और प्रत्येक भाषा को एक लिपि की आवश्यकता होती है। भाषा की ध्वनियों को, मतलब हमने पढ़ा था पिछले लेसन में कि भाषा के लिए सबसे पहले ध्वनि चाहिए। तो जिन ध्वनियों को हमने बाद में शब्दों में परिवर्तित किया, शब्दों को वाक्यों में, और इन्हीं वाक्यों से जो भाषा बनी, तो उन्हीं ध्वनियों को हमने जो लेखन चिन्ह दिया, जैसे हमने एक ध्वनि बोली अ, और उस ध्वनि को हमने जो ये लेखन चिन्ह दिया अ का, तो ये हमारी लिपि है। तो जो भी हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं और उसके लिए जो एक वर्ण निर्धारित करते हैं, वही वर्ण उसकी लिपि है और वही वर्णमाला उसके लिपि चिन्ह कहलाते हैं। तो हम जानते हैं कि एक लिपि की क्या आवश्यकता है भाषा के लिए, और प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। यहाँ पर हम प्रमुख कुछ लिपियाँ और उनकी कुछ भाषाएं और उनकी लिपियों पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि बहुत सारी भाषाएं, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, तो हम यहाँ पे सारी भाषाओं का जिक्र तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं उनका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है भाषा है हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। उसके बाद सेकंड है अंग्रेजी भाषा, इसका भी प्रयोग बहुत होता है, और अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि। तीसरी है पंजाबी लिपि, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। चौथी है उर्दू फारसी, और उर्दू फारसी जो भाषा है उसकी लिपि है फारसी। तो अभी तक हमने क्या जाना है कि सबसे पहले भाषा, भाषा के बाद कि भाषा किस चरण में बनती है, कि सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद वर्ण, वर्ण के बाद वाक्य, शब्द, शब्द के बाद वाक्य, और वाक्य से मिलकर ही एक भाषा का निर्माण होता है। और उस जो ध्वनि थी, ध्वनि के लेखन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, और यहाँ पे जो प्रमुख भाषाएं उनकी लिपियों का वर्णन किया गया है। चलिए इसका अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, भाषा और लिपि में अंतर। भाषा के मौखिक तथा लिखित 2 रूप होते हैं, परंतु लिपि लिखित भाषा को ही प्रकट करने का एक साधन है। अर्थात भाषा और लिपि में एक मुख्य अंतर हमारे सामने क्या आता है कि हमने पढ़ा था कि भाषा के 2 भाग होते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है। किंतु जो लिपि होती है इसका कोई मौखिक नहीं होता, क्योंकि इन जो मौखिक बातें हैं उनको, मौखिक जो वर्ण हैं उनको लिखने की एक कला है, तो ये एक लिखित रूप में ही होती है। इसे प्रकट करने के लिए हमें लिखित भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो ये भाषा और लिपि का एक प्रमुख अंतर है। यहाँ पे हमारा एक टॉपिक छूट गया था, लिपि की आवश्यकता। थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं कि हमें लिपि की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो हमें जो हमारी ध्वनियाँ होती हैं, उन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए भी हमें लिपि की आवश्यकता है। और दूसरी आवश्यकता हमें लिपि की ये है कि जो हमारे ज्ञान और विचार है वो अगर मौखिक ही रहेगा तो एक टाइम बाद वो इधर उधर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को हम उसके अगली पीढ़ी तक उसे नहीं पहुंचा पाएंगे। तो अपने ज्ञान विचार को चिर स्थायी रखने के लिए, स्थायी रूप में उसको रखने के लिए भी हमें लिपि की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा, रामायण है, महाभारत है, तो अगर ये मौखिक होता तो कहीं ना कहीं आज इसमें से बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती, हमारे तक वो पूरा का पूरा ज्ञान नहीं पहुंच पाता। तो क्योंकि वो एक लिपि में था, एक लिखित रूप में लिखा गया था, तो हम आज उसको उसी तरीके से पढ़ पाते हैं। तो अपने ज्ञान को चिरस्थायी रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, विस्तृत करने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। तो हमने क्या पढ़ा, आज आप जानते हैं कि हमने लिपि पर चर्चा की है कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि
होती है और प्रत्येक भाषा को एक लिपि की आवश्यकता उसके ज्ञान को चिरस्थायी करने के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसीलिए हमें लिपि की आवश्यकता है। भाषा और उनकी जो लिपियां हैं उनके बारे में चर्चा की गई। भाषा और लिपि में क्या अंतर है उस पर आपको बताया गया है। तो उम्मीद है आपने इसको अच्छे से समझा होगा कि लिपि क्या है, लिपि की क्या आवश्यकताएं हैं। आगे भी हम इसके जो भाषा का चैप्टर है पर हमने लेसन 2 आज पढ़ा है, इसको हम अगले लेसन को कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।